ली को दिखाया जाता है और ली बोलता है चाहे होंग। सॉरी, वो अपने मन में सोचता है तुम क्या सोच रहे हो। और हमें युंग को दिखाया जाता है जो उस पर्सन की धुलाई कर रहा होता है और हम चारों ओर ब्लड के छींटे भी देखते हैं। और एक दूसरा पर्सन जो भाग के आता है बोलता है ओ सिट। और फिर कोई बोलता है उस बास्टेट को पकड़ो। और चाहूंग उस फर्स्ट पर्सन के बालों को पकड़ के उसके फेस को ऊपर करता है और ले पीछे से बोलता है चाहूंग। और चाहूंग उसे टर्न होके देखता है और फिर ले बोलता है आप क्या हो और आप किस लिए ऐसा कर रहे हो। और युंग की नज़र ले के कपड़ों पे जाती है जो खुली होती है और युंग गुस्से में उस पर्सन के सर पे अपना पैर रखा रहता है और बोलता है ये बास्टेड। और सडनली युग लड़खड़ाने लगता है और फिर अपनी सोच को देखता है जिसमें ब्लड लगे रहते हैं और उसके चारों तरफ भी ब्लड ही होता है। और युंग को सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और युंग अपने हैंड को देखने का ट्राई करता है पर वो बोलता है अरे ये क्या हो रहा है। और फिर युंग बोलता है ली हम पूरी तरीके से बकवास हैं। और ली वॉरिड होकर युंग के पास जाने लगता है और बोलता है युंग तुम्हें क्या हुआ। और हमें युंग को दिखाया जाता है जो बेहोश हो चुका रहता है और ली उसे उस तरह देख के बोलता है चाह युग। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हाउस के विंडो को दिखाया जाता है और उस विंडो के पास एक ओल्ड लेडी बैठी रहती है जो बोलती है चाहयुग आप सुन रहे हो। और चाहयुग बोलता है ग्रैंड मदर। और उसकी ग्रैंड माँ बोलती है तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह हो, वो भी जुआ खेलता था और लोगों को पीटता था। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो आप ऐसा क्यों करते हो। और हम उसकी ग्रैंड माँ को भी देखते हैं और उसकी ग्रैंड माँ बोलती है आपको क्या लग रहा है, आप उसे कहीं से भी क्यों उठा रहे हो। और युंग बोलता है क्या आप ऐसे पूछ रही हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं। और हमें युंग को दिखाया जाता है जो अपने घुटने पे बैठा रहता है और उसके हैंड ट्रम्बल कर रहे होते हैं। और उसकी ग्रैंड माँ बोलती है अपना दिमाग सीधा रखो और अपनी लाइफ को अच्छी से जियो। और उसकी ग्रैंड माँ बोलती है मुझे पता है कि लोग आसानी से नहीं बदलते, मुझे पता है कि इसलिए। और हमें युंग के हैंड को दिखाया जाता है जो ट्रम्बल कर रहा होता है और इसके बगल में कोई पेपर पड़ा होता है जिसके बारे में उसकी ग्रैंड माँ उसे समझा रही होती है। और युंग बोलता है बकवास, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और और हमारा सीन शिफ्ट होता है और कोई बोलता है मुझे पता है। और कोई दूसरा पर्सन बोलता है क्या। और वो पर्सन ली होता है जो बोलता है मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो। और फिर हमें ली को दिखाया जाता है और फिर ली बोलता है स्माइल करते हुए डोंट वरी तुम मेरी नज़र में इतने बुरे नहीं हो। और ली ये बोल के स्माइल कर रहा होता है और कोई उसके शोल्डर पे टैप करके बोलता है मिस्टर ली। और वो पर्सन कोई और नहीं युंग होता है जो ली को टाइटली हग करता है। और फिर ली बोलता है तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा दम घोट रहे हो। और फिर युंग बोलता है ये सही है और हमें युंग को दिखाया जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और कोई बोलता है चाहयुग। और हम ली को देखते हैं जो बोलता है चाहयुग आप जग रहे हो। और युंग होश में आ जाता है और वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा होता है जब वो बेहोश होता है और वो अपनी कॉलेज टाइम की बातें और अपनी ग्रैंड मदर की बातों को याद कर रहा होता है। तो चलिए हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है और वो होश में आ चुका है और ली उसे कॉफ़ी देते हुए बोलता है आप अभी भी ब्लड को देख के बेहोश हो जाते हो तो फिर आप एक गैंगस्टर की तरह कैसे काम कर सकते हो। और युंग कॉफ़ी को शेयर करता है और वो कॉफ़ी को देख के स्माइल करता है और वो कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देता है। और ली उससे खड़ा होकर स्टेयर कर रहा होता है और चाहयुग ली को स्टेयर करते हुए बोलता है स्वीट हार्ट मुझे शांति की बहुत ज़रूरत है, अगर मेरा बिहेवियर शांत रहता तो मैं इतना ज़्यादा वाइल्ड बिहेव नहीं करता। और ली बोलता है स्माइल करते हुए अच्छा तुम्हें और शांत होना ये अच्छा मजाक है। तो फिर मेरे बाल को पकड़ के जब कोई मुझे भला बुरा सुना रहा था तुम्हारा शांति का मतलब ये था, जब तक मेरा खून ना बहा तब तक तुम्हारे लिए सब कुछ शांत था। और हम देखते हैं ली के हेड में चोट लगी रहती है, उन लोगों ने उसके बाल को पकड़ के उसे फ्लोर पे पीटा रहता है, इस वजह से उसके सिर में चोट लगी रहती है। और यूं बैठ के उसकी बातों को सुन रहा होता है और फिर उसे रिप्लाई करता है वो ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें देख के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। और फिर और चाहयुग एक क्यूट वे में बोलता है इसके इससे पहले क्या तुम्हें कभी भी चोट लगी थी। और ली अपने मुंह को फेरते हुए बोलता है हाँ तुम्हारी खुशी का ये मतलब है मुझे पिटते हुए देखना, आप ही वो पर्सन है जिसकी वजह से मेरा सिर किसी ने फ्लोर पे पटका था। और चाहयुग उसकी चेयर को पकड़ के खुद की ओर रोल करता है और बोलता है मुझसे इतना रूठ मत बनो, मेरे सवालों का इतनी लापरवाही से जवाब मत दो। और चाहयुग ली के पास जाके उसके हेयर को टच करते हुए बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था
तो क्या आप हॉस्पिटल गए थे? और ली उसके हाथ को उठाते हुए बोलता है यही ठीक है। ओके, आज का अपना चैप्टर यहीं एंड करते हैं। अगर चलिए हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमें युंग को दिखाया जाता है और वो बोलता है ओके। और फिर युंग, मुझे लगता है कि मैं अगर ठीक हूँ तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और ली पूछता है आप कहाँ जा रहे हो? और शाहयुग अपनी शर्ट को उठाते हुए बोलता है मुझे इस प्रॉब्लम से निपटना होगा और मेरी लाइफ में इस जैसी एक दो प्रॉब्लम और हैं जिससे फेस करना काफ़ी ज़रूरी है। और शाहयुग अपने कपड़े पहनने लगता है और ली बोलता है वेट। और ली शाहयुग के हैंड को होल्ड करते हुए बोलता है मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर ली सोचता है क्या ये पूछना कि वो ठीक है तो ये थोड़ा अजीब होगा, है ना? आखिरकार ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ। बट फिर भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और वो युग के हैंड को ग्रैब किया रहता है। और फिर चायुंग बोलता है ऐसा लगता है कि आपने गलत समझा है। और चायुंग उसके हैंड को स्टेयर कर रहा होता है। और चायुंग ली के क्लोज जाके बोलता है आप भी आ रहे हो माय स्वीट हार्ट। और ली उसे सॉफ्ट होकर स्टेयर कर रहा होता है। और एक पुरानी सी बिल्डिंग के डोर को दिखाया जाता है जिसे देख के ली बोलता है ये काफ़ी स्ट्रेंज बात है। क्या होइन में कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में ऑफिसर्स को भी नहीं पता? और फिर चायुंग बोलता है ये पॉसिबल है। और फिर ली बोलता है इस सिचुएशन से निपटने से क्या आपका मतलब मुझे देर तक पिटना था? और चायुक रिप्लाई करता है नो। और फिर ली तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों लाया गया है? और ये बोल के वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और वहीं पे वो फ्रीज हो जाता है। और ली को कुछ आवाज़ आती है और सडनली ली टर्न होता है और हमें ली के हाई ऑफिसर को दिखाया जाता है। और कोई बोलता है चीफ और इसे सुन के ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। और ली चाह्युक को कवर करते हुए बोलता है ये है मैं इसे समझा सकता हूँ, सच तो ये है। और चाह्युक ली के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हुए बोलता है आई एम सॉरी, मेरी रिपोर्ट इसलिए डिले हुई, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थीं। और ली इन सारी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और वो सोचता है ये क्या है, दिस बुलशिट। और फिर हमें उन तीनों को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है और ली बोलता है चीफ तो क्या आप मुझे बता रहे हो? और उसका चीफ बताता है चाह्युक जो अंडरकवर एक एजेंट है जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो भी सियोल मेट्रोपॉलिटन जांच के साथ है। और फिर ली बोलता है और आप इसके बारे में पूरे समय से जानते थे चीफ? और उसका चीफ हाँ ये सही है। और फिर ली बोलता है इवन आपने ये कहा था कि इस एरिया में ड्रग वाली बात बेकार है। और उसका चीफ बोलता है हाँ क्योंकि इसे सीक्रेट रखना था। और ली स्माइल करते हुए बोलता है आप थोड़ा सा हिंट्स तो दे ही सकते थे। और फिर उसका चीफ स्माइल करते हुए बोलता है वेल मैं तुम्हारे मैनर्स को ठीक कर रहा था जो मैं अभी भी कर रहा हूँ। और सडनली वहीं पे म्यूजिक बजने लगती है और वो चीफ का कॉल रहता है और चीफ उसे देखते हुए बोलता है ये तो जनरल का कॉल है। और फिर चीफ बोलता है चलो हमारा टाइम बहुत अच्छा गया लेकिन बॉस के कॉल का तुरंत जवाब देना चाहिए। और वो बोल के वहाँ से चला जाता है। और चीफ जाते हुए बोलता है जब मैं जाऊँ तो एक दूसरे से बात कर लेना। और ली अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है चीफ आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? और ली सोचता है मुझे पता था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है बट ये एक सीक्रेट मिशन था। और उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं जो उस वॉशरूम में चाह्युक ने उसके साथ किया था। और फिर ली क्या वास्तव में इन सब की ज़रूरत थी? और ली उससे पूछता है हे और चाह्युक स्माइल करते बोलता और फिर ली बोलता है क्या सचमुच ऐसी स्थिति है जिससे निपटा जा सकता है? मैं बिना किसी कारण का बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और चाह्युक स्माइल करते हुए बोलता है डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा ऑफिसर हूँ। और फिर चाह्युक पूछता है इसके अलावा आप बहुत खुश नहीं है ना? और फिर ली बोलता है बट मैं ऐसी सिचुएशन में खुश क्यों रहूँ? और फिर हायुक बोलता है आपने ब्लैक गोट के मेंबर्स को पहचान लिया वो भी बिना किसी प्रूफ के, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं ऑफिसर ली। और फिर ली बोलता है मैं बस कुछ सस्पिशियस चीज़ों पे स्पाई कर रहा था। और चाह्युक उसे स्टेयर कर रहा होता है और मन में सोचता है क्यूट। और फिर ली बोलता है हालांकि ये अजीब है, ऐसे छोटे मोटे गैंगस्टर इतने खतरनाक क्राइम में कैसे शामिल होंगे? और चाह्युक बोलता है आई एम सॉरी बट मामला ये है इसे तुम देख के ही पता लगा सकते हो। और फिर हमें चीफ को दिखाया जाता है और चीफ बोलता है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्मल काम से उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वो ज़्यादा पैसे कमाने के कारण ये काम करते हैं। और चीफ बात करके आ चुका रहता है और बोलता है आखिरकार ली आप जानते हो ब्लैक गोट जो पैसे कमाता है वो कहाँ से आती है?
और ली पूछता है कहाँ से, और उसका चीफ बोलता है हवायान केमिकल्स, और हमें उस कंपनी को दिखाया जाता है। क्या हयांग का मतलब उस मेजर कॉरपोरेशन से है? ये कॉरपोरेशन ज़रूर रियलिटी में गैंगस्टरों द्वारा चलाया जाता है। ऐसा लगता है कि ब्लैक गुड इसे देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें देखने के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर रहा है। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो पता नहीं कौन है, आगे चल के हमें पता चले। और शाहरुख बोलता है क्या ये सब किसी ऐसे पर्सन को बताना ज़रूरी है जो लीगली रूप से इस मैटर में शामिल ही ना हो? और फिर इसका चीफ बोलता है वैसे तो जनरल ने कहा कि वो भी एक ऑफिसर है। और चाहयुक चीफ को स्टेयर कर रहा होता है, और हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है, और कोई बोलता है चाहयुक, और हमें चाहयुक को दिखाया जाता है, जिससे ली बोलता है आप ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते। और फिर ली बोलता है खैर मैं जानता हूँ आप किस लिए डिसअपॉइंटेड हैं। आपको अपॉइंट किया गया था उस पावर के साथ जिससे आप अपनी जांच को कंप्लीट कर सकें, बट वो बंद हो गया। और चाहयुक ली को स्टेयर कर रहा होता है और वो सिगरेट पी रहा होता है। और चाहयुक ली को स्टेयर करते हुए सिगरेट पीते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की बात है, बट ये जनरल का ऑर्डर है। क्या आपको ये नहीं लगता कि हम दोनों को साथ रहना अकेले रहने से ज़्यादा बेटर है? एक्चुअली यहाँ पे ये हुआ रहता है कि जो जनरल होता है, जनरल और कैप्टन ने मिल के ये डिसाइड किया रहता है कि ली भी अब से उस सीक्रेट मिशन का एक मेंबर है, यानी कि एक ऑफिसर है। और ली को लगता है कि उसके आ जाने से चाहयुक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, और वो चाहयुक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि हम दोनों साथ में अच्छा काम करेंगे। और फिर ली बोलता है कि आपने कहा था कि मैं बाकियों से बेटर हूँ, तो प्लीज़ मुझ पे एक बार ट्रस्ट तो करो। और फिर चाहयुक बोलता है ऑफिसर ली, क्या आपने मुझे समझने की कोशिश बंद कर दी है? और उस सिगरेट के धुएं की वजह से ली खांसने लगता है, उससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। और चाहयुक ली के हैंड को होल्ड करते हुए उसके पास जाके बोलता है क्योंकि मुझे अभी भी इसमें आपको शामिल करने की कोई आवश्यकता नज़र नहीं आती। और ली स्पीचलेस होकर बस उसे स्टेयर कर रहा होता है। और फिर ली खुद पे डिसअपॉइंटेड होकर बोलता है मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। और फिर ली बोलता है जब मैंने सुना कि आप एक गैंगस्टर बन गए हो, बट इस पे क्वेश्चन करने की वजह मैंने बस तुम्हें गालियाँ दी और तुम्हें भरा भला बुरा कहा, मैंने तुमसे एक बार पूछा तक नहीं। बट आपने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, और मैंने आपको सेमलेस भी कहा। और ये सुन के चाहयुक जोर जोर से हंसने लगता है और ली कंफ्यूज हो जाता है। और चाहयुक ली की लिप्स को टच करता है और उससे किस कर लेता है, और एक डीप किस, और ली स्पीचलेस रह जाता है। और चाहयुक उसे बहुत डीपली किस कर रहा होता है। और फिर चाहयुक बोलता है ऑफिसर ली, क्या तुम उस बास्टेड के सामने मेरे साथ चल सकते हो, इससे भी आगे जा सकते हो? और ली अपने सिर को हिला के हाँ बोलता है। और चाहयुक फिर पूछता है क्या सिर्फ ये आपके जॉब के लिए है? और एक एटीट्यूड भरे स्माइल के साथ बोलता है बहुत जिद्दी हो आप। और फिर चाहयुक ली के पॉकेट में एक फ़ोन को डालते हुए बोलता है आप पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं। और फिर चाहयुक बोलता है जब भी जहाँ भी मैं तुम्हें बुलाऊँ तुम्हें आना होगा, इसलिए उसने उसे फ़ोन दिया रहता है। और ये बोल के वो स्माइल कर रहा होता है। ओके, आज का हम अपना चैप्टर ये एंड करते हैं। अगर आपको ये पजलिंग को दिखाया जाता है और हम एक रूम के विंडो को देखते हैं, और हमें एक क्लासरूम में एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं चाहयुक और ली होते हैं, जो साथ में किस कर रहे होते हैं, सॉरी वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को हक किए रहते हैं। और फिर ली बोलता है क्या आप कंफर्टेबल हैं एक पर्सन के साथ ऐसे ये सब कुछ करना? और उन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। और फिर ली बोलता है ये थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं है? और चाहयुक ली के हैंड को होल्ड करते हुए बोलता है वेल। और फिर चाहयुक बोलता है मुझे इसमें कंफर्टेबल होने के लिए थोड़े और एफर्ट डालने होंगे। और वो अगेन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और ली सोचता है उस समय मैं कितना ज़्यादा ना समझता, अगर हमने उस समय ही अपने रिलेशनशिप को एक नाम दिया रहता तब शायद हम दूर ही ना होते। बट क्या हम एक साथ फिर से रह सकते हैं? और हम देखते हैं ली की फ़ोन पे चाहयुक का कॉल आ रहा होता है, और ली स्पीचलेस होकर उसे स्टेयर कर रहा होता है। और वो कॉल रिसीव करके बोलता है हेलो। और उधर से शाहरुख बोलता है तुम क्या कर रहे हो, बाहर आओ, चलो ड्रिंक करने चलते हैं। और हमें कुछ बिल्डिंग्स को दिखाया जाता है। ओके, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी अभी जो हमारा फ्लैशबैक चल रहा था वो ली सोच रहा होता है, और सडनली शाहरुख का कॉल आ चुका रहता है। ओके, तो चलिए हम अपना स्टोरी प्रेजेंट में लाते हैं, और हमें ली को दिखाया जाता है।
और कोई उसे बोल रहा होता है, चलो बिल्ली अंदर आ जाओ। और हमें एक जगह पे इन दोनों को दिखाया जाता है, वहाँ के लोग उनको बोल रहे थे, वेलकम चायुक, मैंने आपको बहुत याद किया। और हम देखते हैं चायुक बहुत एंजॉय कर रहा होता है, बट ली वहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल होता है। और हमें चायुक को दिखाया जाता है जिसके हाथ में ड्रिंक होता है, और वो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सॉरी हो। और फिर चायुक बोलता है ली से, इन बास्टर्ड्स ने तुम बिना सोचे समझे तुम पे हाथ डाला, और मैंने उन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाया, बट अब भी तुम नाराज हो तो तुम इन्हें पीट सकते हो, तुम इन्हें और भी ज़्यादा पनिश कर सकते हो। और हमें उन तीनों पर्सन्स को दिखाया जाता है जिनका फेस देख के ही हमें लगता है कि इनकी अच्छी खासी धुलाई हुई रहती है। चाहयुक ने इन्हें की अच्छी क्लास ली रहती है, और ली अपने सिर को हिला के बोलता है, नो फ्रेंड्स। तो फिर चाहयुक स्माइल के साथ बोलता है, तो फिर आप आगे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वो अपने पास ही पेट करता है, और ली साइलेंट होकर इन सब को स्टेयर कर रहा होता है। और फिर ली इन्हें ज्वाइन कर लेता है, और हम देखते हैं कि वो सब एक साथ चीयर्स कर रहे होते हैं, और वो बोलते हैं ये हमारी लॉयल्टी के लिए है। और वो येलो बाल वाला पर्सन बोलता है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो। और फिर एक दूसरा पर्सन बोलता है, आप बिल्कुल वैसे एम्प्लॉय की तरह हो जिसका बॉस हमेशा उस पर ट्रस्ट करता है। और ये ली को बोल रहे होते हैं, और ली अपने ड्रिंक को टेबल पर रखता है और सोचता है, क्या मैं। और फिर ली सोचता है, हाँ अभी मैं यही कर रहा हूँ, क्या ये हमारे प्लान का हिस्सा है। और सडनली चायुक ली के चिन्ह को पकड़ के टर्न करता है, और ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। और चायुक पूछता है, क्या गलत है, क्या आप नशे में हो। ओके, यहाँ पे एक लिटिल सा मिस्टेक है, मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ चायुक पूछता है ली से, क्या गलत है, और ली गुस्से में उसे रिप्लाई करता है, क्या तुम नशे में हो। और फिर चायुक उसे रिप्लाई करता है, क्या मैं तुम्हारे यहाँ आने से पहले से ही ड्रिंक कर रहा हूँ। और चायुक उसे हक करते हुए बोलता है, क्या मेरा ड्रंक होना तुम्हें एक्साइटेड करता है। और ली उसे धक्का देते हुए बोलता है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। और फिर चायुक बोलता है, ये कुछ समय पहले की ही बात है, जब तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मेरे लिए, जब मैं ड्रंक था, और मैं ड्रंक होके तुमसे फ्लर्ट कर रहा था। इसकी ये हरकतें देख के लगता है सचमुच ये नशे में ही है। और फिर चायुक ली के पास आके बोलता है, मैं आपके एक टच से ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ और भी होना चाहिए। और ली इसकी बात से इनकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। और फिर ली उसे धक्का देते हुए बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है। और चायुक बहुत ज़्यादा फ्लर्टी वे में बोलता है, तो फिर से तुम मुझे ये सब करने का रिक्वेस्ट नहीं करोगे ना। और फिर चायुक हाँ ली के थाई को टच करते हुए बोलता है, मेरे टच को तुम इंजॉय करते हो, क्या मैंने तुमसे ये कहा। और फिर ली सोचता है, इस एरिया में पुलिस ऑफिसर सैटरडे नाइट को राउंड्स मारने आते हैं। और फिर वो चायुक के हैंड को धक्का दे के वहाँ से उठ जाता है। और वहाँ पे जितने पर्सन्स बैठे रहते हैं उनमें से कोई बोलता है, क्या ये सच है। फिर दूसरा बोलता है कि हाँ, कि तुम एक बहुत अय्यास पर्सन हो। और फिर ली सोचता है, इस पर्सन को इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है। क्या चायुक बास्टेड ने ये जानकारी लीक कर दी, या फिर ये भी एक प्लान का हिस्सा है। और फिर ली गुस्से में बोलता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। और हमें कुछ समय के बाद चायुक को वॉशरूम में दिखाया जाता है, जो पूछता है, ली आप क्या कर रहे हो, क्या आपको इतना टाइम लग रहा है। और वो वॉशरूम का डोर ओपन करता है और वो एंटर होता है। और वो फिर से पूछता है, ली आप क्या कर रहे हो जिस वजह से आपको इतना टाइम लग रहा है, क्या आप ठीक हो। और हमें ली को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, और वो चायू का कॉलर पकड़ लेता है। और फिर ली गुस्से में बोलता है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें कुछ बातें नशे में भी नहीं कहनी चाहिए, और आप जानबूझ के उन बास्टेड को हमारे पास्ट की बातों के बारे में बता रहे हो, और हमारे काम के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और चायुक ली के हैंड को हटाते हुए बोलता है, रिलैक्स, अभी हम काम ही कर रहे हैं। और फिर ली बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक बेवकूफ़ हो। और और चायुक बोलता है, ये सब कुछ जो कुछ पहले हुआ था मैंने उसकी भरपाई के लिए किया, और मैंने ये सब चीज़ें इसलिए कहा क्योंकि आप इन सब कुछ चीज़ों के बारे में जान जाओ। ओके, आज का अपना और मेरी कुछ स्टोरीज़ पर भी यूट्यूब ने काफ़ी ज़्यादा वार्निंग दे रखी है। इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी, क्योंकि बनाने का क्या फ़ायदा जब यूट्यूब इसे चलने ही नहीं दे रहा है, और मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं। इसलिए इस वजह से मेरे कुछ स्टोरीज़ के पार्ट को स्किप करना होगा। मैंने कुछ समय ही माय डार्लिंग का चैप्टर का वीडियो बनाया था, यूट्यूब की ओर से मुझे वार्निंग मिल गया, इसलिए मुझे इस चैप्टर को स्किप करना होगा। मैं आपको इससे आगे का स्टोरीज एक्सप्लेन कर दे रही हूँ।
ऐसे भी ख़ास उस चैप्टर में कुछ था नहीं, बट फिर भी मैंने उसका वीडियो बनाया और यूट्यूब की तरफ से काफ़ी ज़्यादा उस पे वार्निंग आने लगे। जिस चैप्टर को हमने स्किप किया था उसकी थोड़ी बहुत डिटेलिंग मैं इस चैप्टर में कर दूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझने की कोशिश करोगे। आपकी सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं इस चैप्टर को आगे चल के भी एक्सप्लेन करके इसके वीडियो सुना सकती हूँ, बट अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ भी ठीक दिख नहीं रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि मुझे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा तुम ही लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि जिस तरह मेरे चैनल का हाल है, मुझे लगता है कि अगर ये ठीक नहीं होता है तो मुझे अपना चैनल भी डिलीट करना होगा। क्योंकि क्या फ़ायदा आप ऐसी जगह पे मेहनत करो जहाँ पे कोई आपको प्रॉफिट ही ना मिले, या फिर कुछ भी हो ही ना। आप मेहनत से वीडियोज़ बनाओ, मेहनत से रिकॉर्डिंग्स करो और यूट्यूब पर डालो तो उस पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है। चलिए तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें युंग और ली को दिखाया जाता है और वो दोनों एक साथ। और हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि उनका कुछ रोमांटिक सा यहाँ पे सीन्स था, और हमें दिखाया जाता है कि इनके बीच में एक रोमांटिक सा सेशन होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ही अच्छा और रोमांटिक सा टाइम बिताते हैं। और फिर हमें इन दोनों को साथ में सोए हुए दिखाया जाता है। और युंग नींद में कुछ बड़बड़ा रहा होता है और ली उसको टच करता है और सडनली युंग उठ के उसके ऊपर अटैक कर देता है। और डर से ली बोलता है, शायद आप बुरा सपना देख रहे थे। और युग उससे गुस्से और कन्फ्यूजन से स्टेयर कर रहा होता है। और युग गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हें मुझे उठाना नहीं चाहिए था? और फिर युग स्माइल करते हुए बोलता है, मैं यहाँ पे आराम से सो रहा था ना, और तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। और ली कन्फ्यूज होकर बोलता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? और युग ली के ऊपर आ जाता है और ली चिल्लाते हुए बोलता है, हट जाओ, तुम बहुत ज़्यादा भारी हो। और युग उसके हैंड को होल्ड करता है और उसे सडनली हग कर लेता है। और फिर ली बोलता है, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो? क्या तुम मुझे एक्साइटेड करने की कोशिश कर रहे हो? और फिर युग स्माइल करके बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपनी शर्ट को रिमूव किया है और कुछ नहीं। और मैं तुम्हें एक्साइटेड करने की कोशिश क्यों करूँगा? और फिर ली बोलता है, सच में तुम्हें अपने कपड़े पहन लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इस तरह देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और फिर युग स्माइल करते हुए बोलता है, ओके जैसा तुम बोलो, बट क्या हमें एक राउंड और नहीं करना चाहिए? और ली उस कन्फ्यूज होकर उसे स्टेयर करने लगता है और एक जोरदार पंच उसके मुँह पे लगाता है। और फिर ली गुस्से में बोलता है, हे भगवान, आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हमें युग को दिखाया जा रहा है, ये दोनों यहाँ पे कितने क्यूट लग रहे हैं। और फिर युग बोलता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या गलत किया? और ली वहाँ से जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और युग बोलता है, आप यहाँ से जाने से पहले क्या थोड़ा रेस्ट नहीं करना चाहोगे? और फिर ली बोलता है, मुझे अपने वर्क प्लेस पे जाना है, क्या आप इसलिए मुझे यहाँ लेट कर रहे हो? और युग ली को पीछे से हग करता है और ली की गोद में युग अपना सिर रख के और क्यूट वे में बोलता है, क्या आप सचमुच यहाँ से जा रहे हो? और ली बोलता है, हाँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आप क्या करोगे? और फिर युग बोलता है, ये कितनी ज़्यादा बुरी बात है ना। और वो ली को स्टेयर करके स्माइल कर रहा होता है और युग ली को किस करने की कोशिश कर रहा होता है। और ली उसके फेस को पकड़ के खुद से दूर करता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? ये पर्सन एक पंच खाने के बाद भी बाज नहीं आने वाला। और ली सोचता है, अरे ये पर्सन क्या कर रहा है? ये अपने ब्यूटी का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ पे फंसाए रखना चाहता है और मुझे एक्साइटेड करने की कोशिश कर रहा है। खैर, मैं इसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। और फिर युग ली के हैंड को होल्ड करता है और बोलता है, क्या हमने कल रात को जो कुछ भी किया वो सिर्फ आपकी जॉब के लिए था? और ली थोड़ा कन्फ्यूज होकर बोलता है, व्हाट? और फिर हमें युग को दिखाया जाता है जो ली के फिंगर को बाइट कर रहा होता है। और फिर ली सोचता है, एक पर्सन जो इतना आगे बढ़ चुका है, शायद हो सकता है कि इस वजह से उसका दिमाग ख़राब हो गया है। और फिर ली बोलता है, तुम मेंटल हो चुकी हो, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और युग उठता है और बोलता है, क्या मेरी ट्रीटमेंट? और वो ली के पास आता है और बोलता है, अगर अभी भी आपको कुछ चाहिए, अगर आपको उसकी नीड है तो मैं आपको उससे कुछ ज़्यादा देने के लिए रेडी हूँ। हाँ, ये पर्सन है पंच खाने के लायक। अभी हमें पता चल रहा है यहाँ पे किस नीड की बात कर रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं। और फिर ली बोलता है, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मुझे आपकी वजह से पूरी रात इतनी प्रॉब्लम्स को जो फेस करना पड़ा।
और फिर यूकली के हैंड को होल्ड करके क्यूट वे में बोलता है, अरे हाँ बट वो तो कल रात की बात है, बट अभी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ओके, और हम जानते हैं इस बात को कि जो हमारा युंग है वो ऐसा ही है, और वो ऐसा है तभी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, और वो एक्साइटेड रहता भी है, और वो बहुत ही क्यूट है। और मुझे ये कैरेक्टर दोनों पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और इनकी ये बातें यहीं पे आज एंड अभी मतलब यहीं बंद होती हैं, और इनका एक क्यूट से सेशन ये एंड होता है, और हमें नेक्स्ट डे का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, और हमें इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, और हमें इन दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है। और ली बोलता है कि आपने ये क्यों पूछा कि मेरी नीड्स और ज़्यादा हैं। ओके, आज का अपना चैप्टर यही एंड करते हैं, बट आई विश कि इनकी एक क्यूट सी लव स्टोरी हमें आगे भी देखने को मिलेंगी। और हाँ, मैं ये भी गेस करती हूँ कि इस वीडियो से यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर नहीं होता तो मैं आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी, और इस स्टोरी को भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे इस स्टोरी को बंद करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट अगर यूट्यूब को प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे शायद हो सकता है कि इस स्टोरी को बंद भी करना पड़े। बट प्लीज़ यार, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। सच बताऊँ तो मुझे ये स्टोरी काफ़ी पसंद है, और इसके कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली ली बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट अब देखो क्या होता है। और इनकी स्टोरी बहुत क्यूट और बहुत अच्छी है। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं इस स्टोरी को आगे भी ऐसे एक्सप्लेन करती रहूँगी, बट अब देखो क्या होता है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाओ यार, प्लीज़ 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 सपोर्ट, अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दिखाओ, क्योंकि इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए। और यूंग बोलता है, क्या आप रियली यही पूछ रहे थे कि मुझे भूख लगी है या नहीं। और वो कुछ खा रहा होता है, और हमें ली को दिखाया जाता है जो एक लंबी सांस लेके और फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, हाँ बस इसे भूल जाओ। और युंग उसको स्टेयर करते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ, आप नीचे की ओर क्यों देख रहे हो। और हाँ, युग ली को स्टेयर करते हुए बोलता है, आप मुझसे नाराज़ क्यों हो। क्या आप इस चीज़ के लिए नाराज़ हो कि मैंने आपके साथ वो सब किया, या फिर आप इसलिए नाराज़ हो कि आप दोबारा की उम्मीद कर रहे थे। और ली गुस्से में हायुक के पैर पे किक करता है, और फिर ली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी, आप बातें बंद करो और खाना खाओ। और हम हायुक को देखते हैं जिसके वो पैर में चोट लगी रहती है, और फिर ली थोड़ा साई होते हुए बोलता है, कल जो भी हुआ। उसके बाद वो थोड़ा साइलेंट हो जाता है, और फिर कुछ देर के बाद बोलता है, हाँ वो सिर्फ काम के लिए था, तुम समझ गए। और हायुक उसे स्टेयर कर रहा होता है, और हायुक ली से पूछता है, तुम अभी तक वर्जन कैसे हो, क्या तुमने कभी किसी के साथ डेट पे नहीं गए। और हमें यहाँ पता चलता है जो ली है हमारा, वो अभी तक वर्जन है, और वो किसी के साथ कभी डेट पे नहीं किया रहता। और ये हायुक है वो उसका फर्स्ट रहता है, और इसी वजह से हायुक ने उससे पूछा था कि क्या वो अभी तक उससे गुस्सा है, क्योंकि उसने उसके साथ वो सब चीज़ें की हुई थी इसी वजह से। और फिर हम ली को देखते हैं जो स्पीचलेस होके बस उससे देख रहा होता है, और फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो एक स्कैरी से स्माइल देते हुए और अपने गले को साफ करते हुए बोलता है, क्या एक डेट, क्या आप जानते हैं कि मेरी फैमिली कैसी है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम ली को देखते हैं और कोई उसे मार रहा होता है, और फिर हम ली को देखते हैं जो कि अपने घुटने पे बैठा होता है, और फिर ली सोचता है वो मेरी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। और हमें एक ओल्ड पर्सन को दिखाया जाता है जो कि ली को पनिश कर रहा होता है, और हमें नहीं पता कि ये कौन है, हो सकता है कि ली का फादर हो, बट अभी हमें इस पर्सन के बारे में कुछ नहीं पता। और फिर भी वो मेरे साथ किसी क्रिमिनल की तरह बिहेव करते हैं, और हमें ली को दिखाया जाता है, और हमें उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है। और फिर ली बोलता है, अगर मैं किसी से मिलता भी तो वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता। और फिर ली थोड़े गुस्से में बोलता है, और आप कैसे हैं, आप इतने लंबे टाइम से क्या कर रहे थे। और हायुक उसकी ये बात सुन के थोड़ा शॉक्ड होकर ली को स्टेयर कर रहा होता है, और फिर हायुक बोलता है, मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ खास नहीं। और फिर हायुक अपने बारे में बताता है, हमारी प्रतियोगिता से पहले किसी बदमाश ने मेरे साथ मजाक करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसकी पिटाई कर दी, और इसके बाद मुझे रस्टिकेट कर दिया गया, और मैं कहीं पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता था। और हम वहाँ पे ली को भी देखते हैं जो खड़ा होके हायुक को स्टेयर कर रहा होता है,
और हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम हायुक को देखते हैं जो एक ग्लास को टेबल पे रखता है और बोलता है ये काफ़ी गर्म है। और ली कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है और वो दोनों स्पीचलेस रह जाते हैं क्योंकि सडनली वो अपनी फ्लैशबैक का स्टोरी बता रहा होता है और सडनली बोलता है कि ये ग्लास बहुत गर्म है। और फिर हायुक स्माइल करते हुए बोलता है वेल अब ये सब अतीत की बातें हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी मैं अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना और अपने सपनों पे काम किया और मैं अपने सपनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क रहा। और ली साइलेंट होकर उसकी बातें सुन रहा होता है और ली गुस्से में टेबल पे एक पंच मारता है और बोलता है इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो बताइए कि क्या हुआ था। और फिर ली बोलता है जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो आप जानते थे कि मैं क्या जानना चाहता हूँ बट आपने जो आंसर दिया उससे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपकी लाइफ में कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर ली गुस्से में बोलता और वो कौन था जिसको आपने पीटा और वो जमानत पे बाहर आया। और ली की बात सुन के हायुक शॉक्ड होकर बोलता और फिर ली बोलता है जब आपने स्कूल छोड़ा तो आप जाने से पहले मुझसे कुछ कह सकते थे। और हमें हायुन को दिखाया जाता है जो वो ली को स्टेयर कर रहा होता है और उसे स्टेयर करते हुए देखते हुए बोलता है उस समय मेरे घर पे बहुत कुछ चल रहा था। और हमें स्कूल के बाहर हायुक को खड़ा हुए दिखाया जाता है और हायुक सोचता है क्या इसमें सचमुच मुझे फंसने की कोई ज़रूरत थी। और ली उसकी बातें सुन के स्पीचलेस रह जाता है और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है और वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और ली जा रहा होता है और हायुन पीछे से उसका नाम लेता है ली। और हायुन ली से बोलता है सेफली वापस आ जाओ। और ली खड़ा होकर उसे स्टेयर कर रहा होता है और हायुन एक फ्लर्टी अंदाज में ली को बोलता है और जब तुम सेफली पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना। और हायुन कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है और ली हायुन को इस तरह देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या अब मुझे अपने वर्क प्लेस पे जाते समय तुम्हें रिपोर्ट करना होगा। और फिर हायुक बोलता है हाँ अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो बट आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ली अपने मन में ये बास्टेड अपनी मेरी बात भी नहीं सुन रहा। और ली स्माइल के साथ उसे बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है और हायुक भी उसे ओके कह के बाय बोलता है। और हायुक उसे स्पेशलिस्ट खड़ा होकर उसे जाते हुए स्टेयर कर रहा होता है और इसकी सडनली नज़र ऊपर बढ़ती है और वो देखता है कि कोई लेडी उसे देख रही होती है। और फिर वो लेडी बोलती है सो क्या आपको लगता है कि हम चाह्युक पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और हमें उस लेडी के बगल में किसी पर्सन को बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर वो पर्सन सिगरेट पीते हुए बोलता है कौन जानता है ट्रस्ट के बारे में बट मुझे उस पर्सन में ज़्यादा इंटरेस्ट है जो उसके साथ था। और हमें इस थर्ड पर्सन का फेस दिखाया जाता है। अभी तक हमें नहीं पता कि ये कौन है। अगर इनके बारे में कोई भी डिटेलिंग होती है तो मैं आपको आगे स्टोरी में बता दूँगी। और हमें उस लेडी के बारे में भी कुछ नहीं पता। ओके हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी का किचन दिखाया जाता है और हम ली और उसके बॉस को देखते हैं और उसका बॉस बोलता है हाँ ऑफिसरली मैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर था, आपको मुझसे टच में रहना चाहिए था। और ली पीछे चेयर में बैठ के उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। और फिर ली का बॉस बोलता है कि मैं सारी रात जग के तुम्हारे फ़ोन का वेट करता रहा बट तुमने कॉल नहीं किया, तुम कितनी ज़्यादा बदमाश हो। और सारी रात जगने की वजह से ही इनका फेस ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल चौंबी की तरह। और फिर ली रिप्लाई करता है मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर ली खांसते हुए उसे रिप्लाई करता है मैं अपना काम कर रहा था और मैं थोड़ा बिजी हो गया था बट। और फिर ली सोचता है कि मैं चाह्युक के साथ इतनी देर तक था कि इसका मतलब ये है कि चाह्युक ने मुझे अपने सारे गुंडों से मिलवाया, पुलिस वाले से मिलाया और मुझसे सबको मिलवाया। इस सब कुछ में मेरे पास टाइम ही नहीं था। और ली थोड़ा साई होते हुए अपने सर को झुकाते हुए सोचता है कि हाँ और हमें ये भी देखना था कि हमारा रिश्ता कितना ज़्यादा गहरा है। हाँ इनका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा गहरा है, ये हमें पिछले ही बार में पता है। और ली अपने ख्यालों में होता है और ली का बॉस ऐसे पूछता है क्या मैंने सुना कि तुम आजकल ड्रिंक कर रहे हो। और ली कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है और फिर ली थोड़ा सॉफ्ट होकर बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। और इसका बॉस बोलता है हाँ ठीक है।
और फिर उसका बॉस वो जो खा रहा होता है वो उसकी तारीफ़ करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हुए हैं और ये मुझे थोड़ी क्रंची ही पसंद है। और फिर ली सोचता है कि मुझे लगता है कि वो इस सारी सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और फिर ली बोलता है ऐसा नहीं लगता कि उन बदमाशों ने हमारी बातों पर ट्रस्ट किया होगा और उन्होंने हमारा पीछा किया, इस वजह से हमें एक होटल में जाना पड़ा और हम सारी रात उस होटल में रहें और ये सब कुछ अच्छा नहीं है। और फिर ली बोलता है कि हाँ आपने पहले भी कहा था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। और फिर उसका बॉस बोलता है हाँ मैं चायों के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर ली बोलता है अब मैं समझा। और इनके बीच में ऐसी ही बातचीत चलती और ली अपनी सारी बातें अपने बॉस को बता रहा होता है कि क्या हुआ कैसे हुआ। और हमारा यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से उस लेडी को दिखाया जाता है जो बोलती है वो मेरी सोच से कई ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये जो लेडी है मुझे लगता है चायुक से इस लेडी का कोई रिश्ता है या फिर ये चायुक की कुछ लगती है, क्योंकि जब ली और इसके बॉस बात कर रहे होते हैं तब ये उस लेडी का जिक्र करते हैं। तो ये अभी का सीन है, तो इससे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, बट हमें नहीं पता कि ये लेडी कौन है, तो हमें आगे चल के स्टोरी में पता चल जाएगा। और अगर मैं सच बोलूँ तो थोड़ा सा इस कैरेक्टर को लेके मैं भी कंफ्यूज हूँ, बट ठीक है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी में वापस आते हैं और हमें फिर से ली और उसके बॉस को दिखाया जाता है और उसका बॉस कुछ सोच रहा होता है और फिर वो बोलता है चायुक इतने लंबे समय से एक जासूस है और इसलिए हम उस पर इतनी अच्छी तरीके से नज़र नहीं रख सकते। और फिर उसका बॉस बोलता है ऑफिसर ली। और फिर ली उसे रिप्लाई करता है यस चीफ। और फिर उसका चीफ बोलता है उसका ट्रस्ट पूरी तरीके से जीतने के लिए हमें एक बड़ा संकेत देने की ज़रूरत है, क्या आपको ये नहीं लगता। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं और कुछ दिनों के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। हम एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों को डिनर करते हुए देखते हैं और हम ली और उसके चीफ को देखते हैं जो डिनर कर रहे थे। और फिर ली सोचता है क्या ये कोई बस नॉर्मल मीटिंग है। और हम दूसरी साइड हायू के साथ उस लेडी को भी देख सकते हैं। और फिर और ली का चीफ स्माइल करते हुए बोलता है मैंने सोचा ऑफिसर ली जो अपने डेली के काम से ज़्यादा वो और ज़्यादा ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं और वो वाइन को सर्व कर रहे होते हैं उस लेडी को। और फिर चीफ बोलते हैं कि बट मुझे नहीं पता था कि वो इतनी इम्पोर्टेंट पर्सन के इतने क्लोज आ गए हैं। और चीफ की बातें सुन के वो लेडी बोलते हैं आप हमारी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं, ये सब कुछ मेरे लिए नहीं होना चाहिए, हमारे चीफ आए हैं उनके लिए होना चाहिए। और फिर ले सोचता पर ऑफिसर्स के लिए उनके लिए कुछ तो मतलब होना चाहिए। ये सोच कर कि आश्चर्य हो रहा है कि मैंने कहा कि ब्लैक कोट का बॉस आ रहा है इसलिए वो आ गया। सो आज का हमारा चैप्टर यही एंड ना हुआ, बट अगर हमें ली को दिखाया जाता है जो अभी शावर लेके आया रहता है और वो टॉवल से अपने बालों को सुखा रहा होता है और वो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है। और फिर ली बोलता है ये सब कुछ बेकार है, जैसे कि ये कहना कि मैं कितना और खेल सकता हूँ, ये सब कुछ बेकार है कि तुम किसी और को दिखाने के लिए इतना गलत काम कैसे कर सकते हो, फिर भी ये बहुत सारा पैसा है। और फिर ली बोलता है एक सेकेंड, क्या ये रियल पैसे हैं, क्या ये बॉस की ओर से है, तो इसका मतलब ये कि हम जिस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये उसके लिए है। और फिर जिस पर्सन से ली बात कर रहा है वो रिप्लाई करता है क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ बस पैसे की बर्बादी है, और क्या हमारे इन्वेस्टिगेशन के हमें हेल्प भी मांगना चाहिए, और क्या हमें उन्हें रिक्वेस्ट भी करना चाहिए कि वो हमारी हेल्प करें। और फिर ली उससे रिप्लाई करता है भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ली उस पर्सन से पूछता है चायुन ने क्या कहा जब आपने बताया कि चीफ के साथ मेरी मीटिंग है। और वो पर्सन ली को रिप्लाई करता है उससे डाउट था बट ऐसा लग रहा था उससे ये आइडिया काफ़ी पसंद आया और इस सप्ताह ही उसने इसके लिए टाइम निकाला। और फिर ली उस पर्सन को रिप्लाई करता है ओह सच में कितनी राहत की बात है ये। और फिर वो पर्सन ली को रिप्लाई करता है बट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है
और वो सामने वाला पर्सन कुछ बोलता है, बट अभी हमें स्टोरी में नहीं बताया जाता कि वो पर्सन क्या बोलता है। और हम ली को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर ली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचता है क्या ऐसा होगा। और वो पर्सन ली से पूछता है आपने प्रेस कर लिया और आप कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सामने वाला पर्सन कोई और नहीं चाह्युक होता है जो ली से बात कर रहा है। और हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था, ऐसी ऐसी बेकार की क्वेश्चंस चाह्युक ही पूछ सकता है। और फिर चाह्युक स्माइल करके बोलता है मुझे नहीं पता, बट आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ। और फिर चाह्युक ली से बोलता है चलो मुझे सेड्यूस करना स्टार्ट करो। और फिर हम ली को देखते हैं जो स्पीचलेस होकर उसकी बातें सुन रहा होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा होता है। और फिर चाह्युक बोलता है तुम तो इतना कर ही सकते हो मेरे लिए। और ली उसकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए अपने फ़ोन को फेंक देता है। और ली बोलता है वो सचमुच पागल हो गया है। और हम ली को देखते हैं जो कितना ज़्यादा परेशान होता है बेचारा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रेस्टोरेंट में ली को दिखाया जाता है। और ये पास्ट का सीन था जो ली याद कर रहा था। और फिर ली सोचता है और ये सारी बातें सोच के वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा होता है। और वो खुद को बोलता है चलो भी तुम खुद पे काबू रख सकते हो, खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोको। और फिर ली सोचता है मैं यहाँ चुपचाप बैठा हूँ, बट इस पर्सन को कोई समझाओ। और हम देखते हैं टेबल के नीचे ली के पैर पे चाह्युक अपने पैर से टैप करता है। और ली सोच रहा होता है कोई तो इस पर्सन को कुछ तो समझाओ। और ली बेचारा स्पीचलेस होके चाह्युक को स्टेयर कर रहा होता है। और हम चाह्युक को देखते हैं जो एक बहुत बड़े स्माइल के साथ चाह्युक को आंख मारता है। और वो अपनी फेस एक्सप्रेशन से ये बताता है कि वो ये सब चीज़ें बंद नहीं करने वाला। और हम देखते हैं कि वो और भी आगे बढ़ता है और ली को सेड्यूस करना स्टार्ट करता है। और ली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर टेबल से उठ जाता है इस वजह से। और वो पानी का ग्लास गिरा देता है और वो सबसे सॉरी बोलता है। बट वो सबको क्या ही एक्सप्लेन कर सकता है कि वो इतना ज़्यादा शॉक्ड क्यों है। सॉरी, ली के हैंड से वाटर नहीं गिरा रहता, वो वाइन को गिरा दिया रहता है। और ये देख के वो लेडी रहती है, वो अपने मन में सोचती है कि इतनी महंगी वाइन की इतनी ज़्यादा बर्बादी। और वो स्पीचलेस रह जाती है। और फिर हम ली को देखते हैं जो बेचारा काँप रहा होता है और अपने मन में सोचता है अरे ली ये सब क्या है। और फिर ली सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए बैठ जाता है। और फिर वो लेडी ली से बोलती है मैंने सुना है कि आपके ही कारण चीफ से हमें कुछ फंडिंग मिली है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और ली स्माइल करते बोलता अच्छा मैं, और वो हंसने लगता है। और ली को स्माइल करते हुए देख के वो लेडी अपनी चॉपस्टिक से अपनी फिश के आई बॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर स्माइल करते हुए वो ली से पूछती है आखिर आपको उसमें क्या पसंद है, वो इतना ज़्यादा बुरा काम कर रहा है। मेरा कहने का ये मतलब था आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है ना। और फिर वो स्माइल करके बोलती है यहाँ पे वो चाह्युक की बात कर रही होती है। और फिर वो लेडी बोलती है मैंने सुना है चाह्युक को नाइट टाइम की एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या ये इसी कारण से है। और फिर हम ली को देखते हैं जो अपने मन में यही बातें सोच रहा होता है क्या इसने क्या बोला। और फिर ली अपने मन में सोचता है अरे यार मैं बहुत कुछ के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास और भी बहुत काम है। बट वो ये सब कुछ नहीं कह सकता कि वो क्यों है चाह्युक के साथ, इसलिए वो बस अपना सर झुका के बोलता है। और फिर हमें चाह्युक को दिखाया जाता है जो स्माइल करके बोलता है हाँ मैं हैंडसम हूँ और मैं काफ़ी एंटरटेनिंग हूँ, और मुझे नाइट टाइम की एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी है। और फिर ली सोचता है उसके पास मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और हम चाह्युक को देखते हैं जो खुद की तारीफ़ करके खुद पे ही बहुत ज़्यादा इतरा रहा होता है। और हम ली को भी देखते हैं जो स्पीचलेस होकर उसकी बातें सुन रहा होता है और फिर लास्ट में बोलता है। और ये सारी बातें को सुन के वो लेडी वाइन सर्व करते हुए बोलती है क्या ये ऐसा है। और वो लेडी वाइन का सिप लेते हुए बोलती है क्या आप उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत है ली। और फिर ली बोलता है मैं। और फिर ली को फ्लैशबैक याद आता है जहाँ चाह्युक गुंडों की पिटाई कर रहा होता है। और फिर ली अपने मन में सोचता है इस बारे में मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बहुत सारे चेहरे हैं जो टाइम टू टाइम मेरे सामने आते रहते हैं। और फिर ली याद करता है जब चाह्युक ली के साथ रहता है तो वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और रोमांटिक पर्सन रहता है जिसमें कोई वायलेंट कभी नज़र ही नहीं आता, और वो कितना केयरिंग भी होता है। और फिर ली पता नहीं क्यों बट मेरा हार्ट इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्यों हो रहा है।
और फिर हम ली को देखते हैं जो वाइन का ग्लास उठाता है और फिर वो लेडी बोलती है हमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया ना। और फिर वो लेडी बोलती हैं आज मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया चीफ़, चलिए हम फिर जल्दी मिलेंगे। और चीफ़ स्माइल के साथ बोलते हैं बट ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। और फिर चीफ बोलते हैं देर हो रही है, हमें जल्द ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, बट ये लीव वॉशरूम से वापस कब आएगा। और शाइन बोलता है मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ और वैसे भी मुझे कार भी वापस लाना है। और वो लेडी इस्माइल के साथ शाइन को बोलती है शाइन आप यहाँ पे कुछ भी चोरी छिपे नहीं कर सकते। और शाइन एक स्माइल के साथ उसे बोलता है बट मैं यहाँ पे कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता। और वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो ली को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। और शाइन की सडनली नज़र सामने पड़ती है जहाँ ली खड़ा होता है और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। और ली उस पर्सन से बोल रहा होता है मैं अभी अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। और ली अपने फादर से बात कर रहा होता है और उसके फादर रिप्लाई करते हैं ये कितना बुरा बात है कि मैं अपने बेटे को उसके बर्थडे पर भी नहीं देख पा रहा हूँ। एक्चुअली असली का बर्थडे होता है। और ये जान के मेरा दिल टूट जाता है और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ही एक ओनली पर्सन हूँ जो अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा है, क्योंकि ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि आपने मेरे पास कभी भी मुझसे पहले फ़ोन किया हो। ऐसा नहीं है कि आप हमारे सारे रिश्तों को तोड़ रहे हो, बट अभी भी हम एक फैमिली हैं और हम सब आपको मिस करते हैं और हम आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं। और फिर ली थोड़ा सा सैड होकर रिप्लाई करता है वाकई ही मैं इन दिनों थोड़ा सा बिजी हूँ। और इसके फादर बोलते हैं मुझसे प्रॉमिस करो। ऐसा प्रॉमिस या तो अपने फ्रेंड्स के साथ किया जाता है या फिर अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसी प्रॉमिस जो आप दिल से निभाना चाहो। क्या आप अभी अपने फादर से इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं। और ली अभी रिप्लाई करने वाला होता है तब तक शाइन आगे ली का हैंड ग्रैब करता है और उसे टर्न करके सडनली किस कर लेता है, एक किस डीपली। और शाइन ली के फ़ोन को साइड कर देता है और हम ली का फ़ोन देखते हैं जिसमें बैटरी बिल्कुल भी नहीं होती। और हम देखते हैं ली का फ़ोन फ्लोर पे गिर जाता है और शाइन ली को वॉल पे पुश करता है और ली गुस्से से शाइन को स्टेयर करता है। और ली गुस्से में एक जोरदार पंच शाइन को लगाता है और बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो यू बास्टर्ड। और फिर शाइन उसे रिप्लाई करता है मैं आपकी हेल्प कर रहा था बट ऐसा लग रहा था कि आप कॉल करने के मूड में नहीं है, सॉरी कॉल काटने के मूड में नहीं है। और फिर शाइन स्माइल के साथ बोलता है एक फ्लर्टी अंदाज में मुझसे प्यार करने के बदले तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। और फिर ली गुस्से में उसे रिप्लाई करता है वो तो बस, और वो इतना बोल के साइलेंट हो जाता है और आगे कुछ नहीं बोलता। और फिर ली उससे बोलता है कभी भी किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी तुम मुझसे इतना क्लोज कभी मत आना, और जब अगल बगल कोई भी ना हो और कभी कोई नहीं भी देख रहा हो तब भी तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। और शाइन थोड़ा सैड होकर बोलता है तुम फिर से वही कर रहे हो। और शाइन ली से पूछता है क्या हुआ, कॉल आने से पहले आप तो ठीक थे बट कॉल आते ही आप इतने ज़्यादा सैड क्यों हो गए। और फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो स्पेशलिस्ट होकर अपने फेस को नीचे कर लेता है और शाइन ली को बोलता है ली, और उससे शेयर करते हुए उसके हैंड को ग्रैब करता है और बोलता है आप क्या करना चाहते हैं। और ली कंफ्यूज हो जाता है और शाइन ली के हैंड को किस करते हुए बोलता है यदि ये वही है जो मेरे मन में चल रहा है तो मैं आपके लिए और ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करूँगा। और फिर शाइन बोलता है आज रात मुझे डायरेक्टर शोहिन का ड्राइवर बनना है और इसमें थोड़ा देर हो जाएगा बट आप मेरा थोड़ा इंतज़ार कर सके तो। और ली उसे रिप्लाई करता है आप अभी क्या कह रहे हो। और अगेन शाइन ली के हैंड को किस करता है और बोलता है आज मैं बहुत चार्मिंग दिख रहा हूँ, तो क्या ये शर्म की बात नहीं होगी आज आप मुझे भेज देंगे तो। आप बस एक शब्द कहो और आप चाहो तो मैं आज आपके लिए एक विशेष तरह की सर्विस दूंगा। और ये सुन के ली का मुँह खुला का खुला रह जाता है और ली खांसते हुए और अपने हैंड को शाइन से दूर करते हुए बोलता है क्या आपको सचमुच ऐसी बातें करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और उसका इतना क्यूट अंदाज देख के शाइन उसके फेस को टच करता है
और ली स्माइल करते हुए बोलता है क्या। और फिर चाइन बोलता है क्या आपको ये लगता है कि आपका हार्ट फिर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर चाइन को स्टेयर कर रहा होता है और वो चाह्युक को पुश करता है और खुद से दूर करने की कोशिश करता है। और फिर ली बोलता है तुम रियली बहुत बड़े बास्टर्ड हो। और फिर ली बोलता है तुम एक भयंकर बास्टर्ड हो। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाह्युन उस लेडी के लिए कार का डोर ओपन कर रहा होता है और बोलता है मुझे लेट हो गया, आई एम सॉरी। क्या आपको बहुत लंबी टाइम वेट करना पड़ा। और वो लेडी बोलती है नहीं सच में नहीं, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे टाइम ही नहीं बीत रहा है ड्राइवर चाह्युक। और फिर वो लेडी बोलती है ओप्पा मुझे लगता है कि उस ऑफिसर के साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा बनती है, मुझे लगता है कि वो सचमुच आपकी पसंद का है। और हमें चायन को दिखाया जाता है जो चोर चोर से स्माइल कर रहा होता है और चायन उस लेडी को रिप्लाई करता है नॉट अ चांस। ये क्या ली को धोखा दे रहा है, क्या हमारे बेचारे ली का दिल फिर से टूट जाएगा। ओके आज के हम अपना चैप्टर यहीं एंड करते हैं। ये मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का डिमांड था कि इस स्टोरी को जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, तो मैं सिर्फ आपके कमेंट की वजह से इस स्टोरी को जल्दी लाने का ट्राई कर रही हूँ। और मुझे और ब्यूटीफुल सा आप कमेंट करो तो मैं आप इसका नेक्स्ट चैप्टर और भी जल्दी लाऊंगी। और आज इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।